साक्षात्कार के द्वारा दी गई आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 112A दिनांक 18 नवंबर 2021 कक्षा 5 के लिए है। पाठ्य पुस्तक रिमझिम पाठ स्वामी की दादी से आज की वर्कशीट ली गई है। विद्यार्थी का नाम यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे। शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी ने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा, जिसमें स्वामी अपनी दादी को अपने दोस्त राजम की कहानी सुनाता है। आइए पाठ में आए इन पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच, बड़ा बहादुर लड़का था, बड़ा बहादुर लड़का है। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम उनके साथ था। तो बच्चों, जब आपने इन पंक्तियों को पढ़ा तो आपने महसूस किया होगा कि पढ़ते हुए आप कहीं पर कम देर रुके, कहीं ज़्यादा और कहीं कहीं पर बिना रुके पढ़ते चले गए। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? जैसे देखो, हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था कि दादी, जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था। सच, तो देखो मारा था हमने, यहाँ पे रुका, फिर इसने बोला सच, फिर सच पे भी रुका हमने। बड़ा बहादुर लड़का था, फिर यहाँ पे भी रुके हम। तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, फिर यहाँ पे भी हम रुके। फिर हमने पढ़ा तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा, फिर हम यहाँ पे दोबारा रुके। ऐसे करते करते हम कहीं कहीं पे रुके, कहीं पे बिना रुके हमने पढ़ा। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? तो बच्चों, क्या आप जानते हो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इन वाक्यों में आए कुछ विराम चिन्हों के कारण हुआ। जैसे देखो यहाँ पे कुछ विराम चिन्ह आए, कौन कौन से आपने नोटिस किया होगा कि कुछ इस तरीके का चिन्ह आया था, है ना, बहुत बार आया। जैसे कि यहाँ पे आया है और ये वाला चिन्ह आया है, यहाँ पे भी आया है। तो दो जगह तो ये वाला चिन्ह आया। उसके बाद देखो ये वाला चिन्ह जो है, ये वाला चिन्ह भी आया। देखो कौन सा चिन्ह, ऐसे, और फिर नीचे से बिंदी। तो कहाँ कहाँ पे आया है? एक तो हमारा आया है ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला कहीं पे नहीं आया हमारा। सिंपल जो ऐसे जो पूर्ण विराम होता है वो आया है। देखो बहुत बार आया, यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, इधर आया है, इधर, और यहाँ पे भी आया और यहाँ पे भी आया। और क्वेश्चन मार्क भी आया। देखो कहाँ क्वेश्चन मार्क आया है? क्वेश्चन मार्क हमारा आया है यहाँ पे, सच पे, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं? ये विराम चिन्ह होते हैं। जैसे कि विराम का अर्थ है रुकना या ठहराव करना। तो देखो ठहराव, ठीक है, रुकना होता है, ठहराव करना होता है। लिखते समय विराम अथवा भावों का बोध करवाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आइए हम कुछ विराम चिन्हों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो ये वाला जो है ये क्या है? ये पूर्ण विराम है। क्या है ये? पूर्ण विराम है। तो पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे दो शेर राजम पर झपटे थे। तो देखो यहाँ पे कहानी, मतलब जो लाइन है वो खत्म हो गई, इससे यहाँ पे क्या लगाया? पूर्ण विराम लगाया। जो वाक्य है वो पूरा खत्म हो गया, इसलिए लास्ट में पूर्ण विराम लगाया। अब प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरीके से होता है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरीके से, है ना। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे हमने किसी से प्रश्न पूछा, जैसे उसे गणित में कितने नंबर मिले, तो कितने नंबर, कितना तो एक प्रश्न हुआ ना, उससे किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं या लिख रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाया। अब अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह ऐसे कॉमा, उसको हम कॉमा भी कहते हैं। तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्यों में कुछ देर रुकने के लिए किया जाता है। इसमें बोलते समय पूर्ण विराम के कम देर विराम दिया जाता है। तो देखो जैसे पूर्ण विराम होता है तो इसमें हम जैसे रुक जाते हैं ना, लेकिन इसमें भी रुकते हैं, पर पूर्ण विराम से कम हम इसमें बोलते हैं, कम तो रुकते हैं। जैसे बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी रखे थे। तो देखो हमने यहाँ पे रुके, यहाँ पे थोड़े से रुके, ये पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रुके हैं ना। तो ये क्या है? ये वाला जो है ये हमारा है अल्प विराम चिन्ह। ठीक है, प्रश्न वाला तो हमने पढ़ लिया। विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह ये वाला होता है,
जैसे ये ऐसे हो गया और इस तरीके से बिंदी नीचे, ठीक है। तो इसका प्रयोग दुख, खुशी, आश्चर्य और घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो अभी आप ऊपर था ना हमारा कि सच, तो जैसे हम किसी से जैसे हम क्या तो हम आश्चर्य हो रहे हैं, जैसे ये इसमें आश्चर्य हो रही है ना उसकी दादी, तो इसे आश्चर्य के लिए लगाए जाते हैं, घृणा के लिए, दुख के लिए, खुशी के लिए। तो जब हम इन सब भावों को प्रकट करने के लिए लगाते हैं, जैसे ओह दादी तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है, ठीक है। अब देखो प्रश्न 1 क्या है, स्वामीनाथन को समझ नहीं आ रहा कि नीचे लिखे वाक्यों में वह क्या, कहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगाए। क्या आप सही जगह पर उपयुक्त विराम चिन्ह लगाकर उसकी मदद करेंगे। विराम चिन्ह लगाने के बाद इन पंक्तियों को उचित हाव भाव से बोलकर पढ़िए। तो जैसे पहले तो हम विराम लगा लेते हैं, फिर इसको अच्छे से बोल के पढ़ेंगे, ठीक है। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। तो यहाँ पे क्या आएगा, रूखे स्वर में कहा मैं तुम्हें। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम, ओके, यानी कि कॉमा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये खत्म हो रहा है ना वाक्य, इसलिए पूर्ण विराम। जानती हो, अब यहाँ पे क्या आएगा, कॉमा आएगा, यानी कि अल्प विराम। उसने गणित में कितने नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। उसके बाद सारे नंबर मिलते होंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, बताओ, अल्प विराम आएगा, है ना। यहाँ पे आएगा एरो, क्योंकि ये पूछ रही है ना कि ये पहले तो दादी बोल रही कि उसे सारे नंबर मिलते होंगे, है ना, यानी वो पूछ रही है, पहले तो वो बता रही है, फिर रुक के फिर वो पूछ रही है, ठीक है। दादी ने पूछा, तो यहाँ पे क्या आएगा, बताओ, पूर्ण विराम आएगा। अरे नहीं, यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है, यानी कि अल्प विराम। उसे 100 में से 90 मिलते हैं, तो यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा। ये वाक्य पूरा होने तो देखो अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं। बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं। सारे नंबर मिलते होंगे, है ना, दादी ने पूछा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 नंबर मिलते हैं। तो देखो हमने इसको पढ़ लिया। तो आज की जो वर्कशीट है हिंदी की वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर बच्चों आज की वर्कशीट आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको सारी अपडेटेड क्लास 5 की सारी अपडेटेड वर्कशीट मिल सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, ये जो चैप्टर है आपका, कौन सा चैप्टर, स्वामी की दादी, वो चैप्टर ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। नहीं तो मैं आपका वो वीडियो बना के अपलोड करती हूँ, ठीक है, चैप्टर पढ़ाते हुए, ठीक है। ओके, तो बाय बाय।